हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओपन मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं ओम प्रकाश कुमार पांडे आप लोग के लिए लाए हूँ पूरी जेईई मेंस एडवांस की पूरी सिलेबस विथ केसी सिन्हा सॉल्यूशन के साथ। चलिए हम आज केसी सिन्हा सॉल्यूशन कराने वाले हैं। जो रिलेशन है, चैप्टर का नाम हमारा रिलेशन है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने केसी सिन्हा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। और चलिए हम 11th की ओर चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या, लेट ए सेट्स है जिसका एलिमेंट्स ए बी सी है, बी एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स एक्स वाई है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। 11th का फर्स्ट है। क्या बोल रहा है, ए एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स ए बी सी है, दूसरा एलिमेंट्स बी है जिसका एलिमेंट्स एक्स वाई है। हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए दिया हुआ क्या, एन ए बराबर दिया हुआ है। एन ए बराबर कितना है 3, एन बी बराबर कितना है 2। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट्स ए में कितने हैं 3 हैं। यहाँ पर ए बी सी 3 एलिमेंट्स है। इस प्रकार एन बी बराबर कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स बी में 2 एलिमेंट्स हैं। हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या पढ़ा था, 2 के पावर ए बी। क्या 2 के पावर ए गुने बी, मतलब कि ए का एलिमेंट्स एन ए एन बी। चलिए तो 2 के पावर एन ए कितना है 3 है, एन बी है 2, तो 2 के पावर 3 गुने 2 हो गया 6। 2 के पावर 6 बराबर कितना हो गया 64। चलिए अगेन उसी प्रकार सेकेंड का भी वही होगा। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। सेकेंड क्या है, लेट ए सेट्स है जिसका एलिमेंट्स एक्स वाई जेड है, दूसरा सेट जो बी है जिसका एलिमेंट्स 1 2 है। तो हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या हमें ए टू बी में रिलेशन फाइंड करना है। देखिए इसमें भी एन ए बराबर कितने हैं 3 हैं, माने कि ए का एलिमेंट्स कितने हैं 3 हैं, बी का भी एलिमेंट्स 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी कितने हो जाएंगे, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 तो हो गया 2 के पावर 6 बराबर 64। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या, एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या एक रिलेशन दिया हुआ है जो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा। तो उसका ऑर्डर पेयर कौन कौन सा है, 1 -1 2 0 3 1 4 2 और 5 3 है। तो हमें निकालना है देन राइट इन बिल्डर फॉर्म और रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम। किसे रिप्रेजेंट करना है, एरो डायग्राम से। चलिए हम पहले हम बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। चलिए इस रिलेशन को हम बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखिए 1 मतलब से 1 अब -1 के बीच में कितने का अंतर है। तो देखिए मतलब ए से हम जब 2 माइनस करेंगे तो y आएगा, कितने है। यदि ए मतलब ऑर्डर पेयर है वो ए बी के फॉर्म में है तो ए से हम -2 घटाएंगे, मतलब -2 करेंगे तो बी आएगा। बी बराबर कितने हैं -1। इसी प्रकार सेकेंड देखिए ऑर्डर पेयर में उसी फॉर्म में है, थर्ड भी ऑर्डर पेयर उसी फॉर्म में है। जो 3 है सो 2 से 3 है सो 1 से 2 बड़ा है। चलिए 4 भी 2 से 2 बड़ा है। इसी प्रकार 5 भी 3 से 2 बड़ा है। चलिए तो हम इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं,
एक सेट्स आर है जिसका एलिमेंट्स ए बी फॉर्म में ले लेते हैं, क्या ए बी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। ए बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से, और क्या है ए 1 से 5 के अंदर, मतलब कि ए 1 से 5 के अंदर है, मतलब कि 1 से लेकर 5 तक ए का एलिमेंट्स होगा। चलिए, और क्या बी बराबर ए -2 होगा, क्या होगा बी का जो बी एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट्स है, मतलब सेकेंड एलिमेंट्स सेकेंड कंपोनेंट्स, वो कितना है ए से 2 माइनस करेंगे तो बी का एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स निकल जाएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा बिल्डर फॉर्म। इसी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, एरो डायग्राम में। चलिए, तो एरो डायग्राम के लिए हम पहले हम ए और बी ले लेते हैं और गोला में घेर देते हैं। बी को हम इसी प्रकार गोले में घेर देते हैं, और जो ए का एलिमेंट्स, मतलब कि जो रिलेशन में जो ए का एलिमेंट्स होगा उसे हम इसमें लिख देंगे, और बी का जो एलिमेंट्स होगा इससे हम इसमें लिख देंगे, और दोनों को हम एरो से, मतलब कि एरो से मिला देंगे। किससे मिला देंगे, एरो से मिला देंगे, और एरो का डायरेक्शन भी डाल देंगे। चलिए, यही हो गया हमारा एरो डायग्राम। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, लेट ए सेट्स जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 4 है। एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 4 है। बी सेट्स है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 है। तो हमें लेट आर एक रिलेशन निकालना है, आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जो ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है, बाय ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइडेड बी, क्या ए बी को डिवाइड कर रहा है। चलिए, तो हम वैसा पहले रिलेशन को लिख देते हैं। पहले देखिए, ए बराबर क्या 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 एलिमेंट दिया है, 1 2 3 4, बी बराबर 1 2 3 4 5। चलिए, तो हम इससे रिलेशन लिख देते हैं। रिलेशन है, मतलब ये रिलेशन क्या कर रहा है, देखिए रिलेशन है करा ए डिवाइड बी, मतलब कि ए है तो बी को डिवाइड करना चाहिए, मतलब ए के सभी एलिमेंट्स ऐसा एलिमेंट्स लेंगे, जो बी का हम ऐसा एलिमेंट्स लेंगे जो ए का एलिमेंट्स से डिवाइड करें। कौन कौन सा एलिमेंट्स ले सकते हैं, 1 1 1 1 को डिवाइड कर रहा है। इसी प्रकार 1 2 को ले सकते हैं, 1 2 को भी डिवाइड कर रहा है। 1 3 ले लेंगे, 1 4 ले लेंगे, और 1 5 ले लेंगे। चलिए, फिर सेट्स ए से हम दूसरा एलिमेंट्स 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो 2 बी का कौन कौन सा एलिमेंट्स लेने पड़ेगा, 1 को नहीं लेने पड़ेगा, क्योंकि 1 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो लेंगे क्या 2 2 2 4, उसके अलावा कोई भी नहीं ले सकते हैं। चलिए, अगले हम 3 एक से हम 3 को उठाते हैं, तो 3 3 लिखते हैं, मतलब इस बी के एलिमेंट्स कौन से लेंगे जो 3 से डिवाइड हो, तो बी की केवल 3 ले सकते हैं जो 3 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार 4 4 से डिवाइड होगा। चलिए, तो हम इस रिलेशन को लिख रहे हैं। हमें क्या करना है, देखिए रिप्रेजेंट आर इन लैटिस, हमें आर को एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। चलिए, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, हम एक गोला ले लेते हैं जिसमें ए का एलिमेंट सभी एलिमेंट्स ले लेते हैं। ए का एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है। इसी प्रकार दूसरा गोला जो बी का एलिमेंट्स ले लेते हैं उसमें, तो बी का एलिमेंट्स कौन कौन सा है, -1
बी का एलिमेंट्स कौन कौन सा है? चलिए ये डायग्राम गलत है। ए का एलिमेंट्स कितने कौन कौन सा है? 1 2 3 4। बी का एलिमेंट्स कौन कौन सा है? 1, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 3 4 और 5। चलिए तो 1 1 से देखिए रिलेशन में क्या दिखा रहा है? रिलेशन में दिखा रहा है 1 1 से मिल रहा है, तो 1 को हम 1 से मिला देते हैं। उसी प्रकार 1 2 से तो 1 2 से मिलेगा, यहाँ पर 1 2 से। उसी प्रकार 1 3 से तो 1 3 से मिलेगा, 1 3 से मिलेगा। उसी प्रकार 1 5 से तो 1 5 4 से भी मिले, 1 4 से और 1 5 से मिलेगा। चलिए और कौन कौन सा मिल रहा है? 2 2, तो 2 को हम 2 से मिलाएंगे। चलिए 2 को हम 4 से मिलाएंगे। और क्या मिला सकते हैं? 2 को हम 4 से मिला दिए। इसी प्रकार 3 को हम किस से मिलाना है? 3 को 3 से मिलाना है, 3 को 3 से मिलाना है, और 4 को 4 से मिलाना है। चलिए यही हमारा एरो डायग्राम हो जाएगा। चलिए इसे हम और क्या किस से रिप्रेजेंट करना है? रिप्रेजेंट आर इन ट्यूबुलर फॉर्म। हमें ट्यूबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलिए तो हम इसे ट्यूबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ट्यूबुलर फॉर्म में लिखने के लिए हमें एक ऐसा हमें डायग्राम बनाने पड़ेगा। चलिए तो डायग्राम बनाने के बाद हम यहाँ पर ए का एलिमेंट्स लिख लेते हैं और इसमें बी का एलिमेंट्स। इस रो में हम, इस कॉलम में हम बी का एलिमेंट्स लिख देते हैं और इस रो में हम ए का एलिमेंट्स लिख लेते हैं। चलिए तो ए का एलिमेंट्स कौन कौन सा है? 1 2 3 और 4 है। बी का एलिमेंट्स कौन कौन सा है? 1 2 3 4 और 5। चलिए तो देखिए यहाँ पर रिलेशन में जो जो एलिमेंट्स है, मतलब कि देखिए यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट्स आएगा? 1 और 1 आएगा। तो 1 जो रिलेशन में जो जो एलिमेंट्स दिया है उसमें हम 1 डालेंगे, क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। और जो रिलेशन में मतलब जैसे देखिए 2 लेंगे 2 1, तो 2 1 रिलेशन में नहीं दिया हुआ है तो उसमें हम 0 पुट करेंगे। उसी प्रकार हम यहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं, यहाँ 1, यहाँ 0 0 0। चलिए इसी प्रकार इस रो में देखिए, इस रो में क्या पुट कर सकते हैं? 1 1 1 0 1। इसी प्रकार इस रो में देखिए, इस रो में कौन कौन सा हो जाएगा? 1 0 1 और 0। अगेन देखिए 4 1 4, देखिए यहाँ पर 1 और 4, 1 4 इसमें है तो इसमें 1 हो जाएगा। अगेन 1 5 तो 1 5 भी आए। इस प्रकार 2 2 तो 2 2 में भी आए। चलिए 2 4 2 4 भी है। चलिए तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1, बाकी जगह ऐसा 0 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं, इसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 30 का हम सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 40 को चलिए देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है देखिए, एक सेट्स ए है जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 है, दूसरा सेट्स बी है जिसका एलिमेंट्स 4 और 5 है।
एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर एक रिलेशन ए से बी में है, तो हमें गिवन है रिलेशन हमें गिवन है। कौन कौन सा रिलेशन का एलिमेंट्स है, 2 4 है, 2 5 है और 3 5 है। तो हमें इसे लिखना है टेबुलर फॉर्म में और एरो डायग्राम में। किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में और एरो डायग्राम में। चलिए तो हम पहले टेबुलर फॉर्म में लिख देते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में हम यहाँ पर आर और इसमें हम ए का एलिमेंट्स और इसमें बी का एलिमेंट्स लिख देते हैं। और जो जो रिलेशन में दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है 2 4, तो 2 4 कहाँ पर आएगा, 2 और 4 यहाँ पर देखिए, 2 और 4 यहाँ पर आएगा। तो जो रिलेशन में दिया हुआ है, जो रिलेशन में पेयर दिया हुआ है, उसके जगह पर हम 1 लिखेंगे। उसके अलावा जो जो बचा है उसके जगह पर हम 0 लिखेंगे। चलिए क्या क्या दिया हुआ है, 2 4 दिया है तो 2 4 के जगह पर 1 लिख दिए। 2 5 दिया है तो 2 5 के जगह पर 1 लिख दिए और 3 5 के जगह पर 1 लिख दिए। और जो बचा सभी के जगह पर 0 0 दे दिए। चलिए उसी प्रकार हमें सेकेंड में क्या किससे दर्शाना है, एरो डायग्राम से। चलिए एरो डायग्राम दर्शाने के लिए 2 गोला ले लेते हैं और उसमें ए और बी का एलिमेंट्स लिख देते हैं। चलिए तो ए का एलिमेंट्स इसमें लिख दिए, कौन कौन सा है, 1 2 और 3। बी का एलिमेंट्स कौन सा है, 4 और 5। और देखते हैं रिलेशन में क्या कौन कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, मतलब कि पेयर के रूप में कौन कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है, 2 4 दिया है तो 2 के से हम 4 को मिला देते हैं। और क्या दिया हुआ है, 2 5, तो 2 से हम 5 को मिला देते हैं। उसी प्रकार क्या दिया हुआ है, 3 5, तो 3 से हम 5 को मिला देते हैं और एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हमें क्या लिखाना है। देखिए लेट एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 है। क्या है, 1 2 3 4 5 6। हमें डिफाइन करना है क्या, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए में एक रिलेशन हमें डिफाइन करना है। एक रिलेशन हमें डिफाइन करना है। चलिए हम डिफाइन करते हैं। क्या देखिए ए से ए में एक रिलेशन डिफाइन करना है बाय रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आर एक सेट है जिसका एलिमेंट्स एक्स वाई के फॉर्म में, एक्स वाई ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। और बोल रहा है वाई बराबर क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वाई होना चाहिए। वाई बराबर कितना होना चाहिए, एक्स प्लस 1 होना चाहिए। मतलब एक्स हम 1 लेंगे तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए तो हम लिख देते हैं रिलेशन क्या लेना है, आर एक्स वाई ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लेना है और वाई बराबर कितना लेना है, एक्स प्लस 1। चलिए तो एक्स बराबर हम क्या लेंगे, पहले 1 लेते हैं तो वाई बराबर कितना होगा, 2 होगा। एक्स बराबर 2 लेंगे तो वाई बराबर 3 होगा। एक्स बराबर 3 लेंगे तो वाई बराबर कितना, 4। एक्स बराबर 4 लेंगे तो वाई बराबर 5। एक्स बराबर 5 लेंगे तो वाई बराबर 6। यदि हम एक्स बराबर 6 लेंगे तो वाई बराबर 7 हो जाएगा। तो 7 ए का एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए हम एक्स बराबर 6 नहीं ले सकते हैं। चलिए हमें और क्या करना है, देखिए हमें निकालना है क्या, यूजिंग एरो डायग्राम से हमें निकालना है डोमेन और कोडोमेन और रेंज। क्या निकालना है, डोमेन कोडोमेन और रेंज। चलिए हम पहले ए का एलिमेंट्स ले लेते हैं और ए का ए से ए में है तो ए का एलिमेंट्स, यहाँ पर भी ए का एलिमेंट्स, ए में सभी एलिमेंट लिख देते हैं। तो ए का सभी एलिमेंट्स कौन कौन सा है, 1 2 3 4 और 5 6 है। ए का भी इसमें भी एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 है। और जो रिलेशन आया है रिलेशन
जो रिलेशन का ऑर्डर पेयर आया है, जैसे 1 2 आया है, 1 के साथ हम 2 को मिला देते हैं, और क्या 2 3 आया है तो 2 के साथ हम 3 को मिला देते हैं। उसी प्रकार 3 4 है तो 3 के साथ 4 को मिला देते हैं, 4 5 को मिला देते हैं, और 5 6 को मिला देंगे। चलिए, यही हमारा हो गया एरो डायग्राम। अब हमें निकालना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो हमारा इसका डोमेन कौन कौन सा हो जाएगा? तो डोमेन जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर के रूप में, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट्स है वही रिलेशन हो जाएगा। तो रिलेशन हमारा डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन बराबर कौन कौन सा एलिमेंट्स हो जाएगा? 1 2 3 4 और 5। चलिए, उसी प्रकार हमें क्या निकालना है? कोडोमेन निकालना है। तो कोडोमेन कौन कौन सा हो जाएगा? चलिए, हम कोडोमेन निकालते हैं। तो कोडोमेन निकालने के लिए कौन कौन सा हो जाएगा? देखिए, कोडोमेन बराबर क्या होगा? कोडोमेन किसे कहते हैं? एक मतलब किस ए से बी में होगा तो बी का सभी एलिमेंट्स हम ले लेते हैं। इसमें ए से ए में ही है तो इसलिए ए के सभी एलिमेंट्स कोडोमेन हो जाएंगे, मतलब कि ए जितने एलिमेंट्स हैं सभी कोडोमेन हो जाएंगे। तो ये कौन कौन सा एलिमेंट्स है इसमें? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। यही सब एलिमेंट्स कोडोमेन हो जाएगा। चलिए, अब हमें निकालना है रेंज। तो रेंज में कौन कौन सा एलिमेंट्स हो जाएगा? चलिए, तो रेंज निकालने के लिए मतलब कि रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट्स है, सभी ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट्स ही इसका डोमेन हो जाए, बोलो रेंज हो जाएंगे। तो रेंज बराबर कौन कौन सा एलिमेंट्स हो जाएगा? रेंज बराबर हम लिख देते हैं, रेंज का एलिमेंट्स कौन कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? हमें राइट रिलेशन, एक रिलेशन लिखना है जो किस फॉर्म में होना चाहिए? एक्स और एक्स क्यूब के फॉर्म में होना चाहिए। एक्स होना चाहिए प्राइम नंबर और 10 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 से छोटा होना चाहिए। इन रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। चलिए, एक रिलेशन लिखना है जो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और रिलेशन कैसा होना चाहिए? एक्स और एक्स क्यूब के फॉर्म में होना चाहिए। एक्स बराबर प्राइम नंबर होना चाहिए और वह 10 से छोटा होना चाहिए। चलिए, तो 10 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है? तो हम एक्स बिलोंग किससे करेगा? एक्स बिलोंग करेगा प्राइम नंबर जो 10 से छोटा हो। यहाँ पर बोल रहा है तो एक्स बिलोंग करेगा किससे? 2 3 5 और 7। चलिए, तो हम रिलेशन लिखते हैं। एक्स बराबर यदि हम 2 डालेंगे तो एक्स क्यूब कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएगा। पहला रिलेशन पहला ऑर्डर पेयर हम लिख लिए इस रिलेशन का। दूसरा का ऑर्डर पेयर को क्या हो जाएगा? एक्स बराबर हम 3 डालेंगे तो एक्स क्यूब बराबर 27 हो जाएगा। एक्स बराबर 5 डालेंगे तो एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। एक्स बराबर 7 डालेंगे तो एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 343 हो जाएगा। चलिए, हम क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है डिफाइन ए रिलेशन। हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है
ऑन ए सेट्स एन के अंदर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, एन क्या है, ऑल नेचुरल नंबर है। अब आर बराबर दिया हुआ है क्या, आर रिलेशन दिया हुआ है जो एक्स वाई के फॉर्म में है, और वाई बराबर क्या होना चाहिए, एक्स प्लस 5 होना चाहिए। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और क्या है, 4 से मतलब 4 से छोटा होगा। एक्स क्या हो जाएगा, जो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। चलिए तो हमें इसे लिखना कि इसमें है रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और क्या इसमें लिखना है, एरो डायग्राम में लिखना है, और इसका डोमेन और रेंज लिखना है। चलिए हम इसे लिखते हैं। पहला फर्स्ट देखिए, हमें पहले रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में एक्स का वैल्यू क्या क्या लेना है, एक्स का वैल्यू सभी नेचुरल नंबर लेने हैं और 4 से छोटा लेना है। तो पहला नेचुरल नंबर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स के जगह पर हम 1 लेंगे तो वाई के जगह पर कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो यही ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हो गया, यही रिलेशन का ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हो गया। चलिए अगेन, यदि हम x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यही हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। चलिए हम आगे एरो डायग्राम से डिफाइन करते हैं। चलिए पहले हम इससे हम डोमेन लिख देते हैं। डोमेन ऑफ आर क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इस रोस्टर फॉर्म से हम डोमेन निकाल सकते हैं और रेंज निकाल सकते हैं। तो डोमेन कौन कौन सा हो जाएगा, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट से इसका डोमेन हो जाएगा, और सेकेंड कंपोनेंट रेंज हो जाएगा। तो डोमेन हो गया 1 2 3 और रेंज हो जाएगा 6 7 और 8। चलिए अगेन, चलिए हम इसे एरो डायग्राम से डिफाइन करते हैं। तो एरो डायग्राम से डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक डायग्राम ले लेते हैं जो गोला के रूप में, और उसमें एक एन मतलब एन क्या है, सभी नेचुरल नंबर हैं। तो 1 2 3 डॉट 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 आगे बढ़ता रहेगा। तो 1 2 3 4 5 हम 5 एलिमेंट्स ले लिए, मतलब कि और भी एलिमेंट्स होगा इसमें, नेचुरल नंबर है तो सभी, और आगे की ओर बढ़ता रहेगा। उसी प्रकार हम इस गोला में मतलब कि इस सर्किल में हम n का एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो n का एलिमेंट्स हम 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 आगे की ओर मतलब कि बढ़ता रहेगा। चलिए तो रिलेशन क्या दर्शा रहा है, रिलेशन में है 1 6, तो 1 के हम 6 के साथ मिला देते हैं। और क्या है 2 7 है, तो 2 के साथ हम 7 के साथ मिला देते हैं, और 3 को हम 8 के साथ मिला देते हैं, और इसमें एरो से डिफाइन कर देते हैं। चलिए डायरेक्शन दे देते हैं। तो यही हमारा हो गया एरो डायग्राम, और हमें डोमेन रेंज लिखना था वो भी हम लिख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए, गिवन फिगर, हमें एक फिगर दिया हुआ है जो ये है, ये हमारा फिगर है। गिवन फिगर शो ए रिलेशन आर, एक फिगर दिया हुआ है जो रिलेशन आर में है, फ्रॉम आर, जो रिलेशन आर है। तो फिगर क्या है, देखिए ये हमारा फिगर दिया हुआ है। आर फ्रॉम सेट्स ए टू बी, आर एक रिलेशन है जो ए से बी में है। चलिए तो हमें राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो हमें एक रिलेशन लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में। चलिए हम पहले इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं।
तो सेट्स बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इस डायग्राम को हम सेट्स बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो सेट्स बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम लेते हैं क्या, एक्स वाई ऑर्डर पेयर के रूप में, आर बराबर हो जाएगा एक्स वाई ऑर्डर पेयर के रूप में। और देखिए इसमें क्या डिफरेंट है, ए का एलिमेंट्स 5 के साथ 3 का रिलेशन हुआ है, किससे? 5 से 3 का। तो दोनों में अंतर क्या है? 2 का अंतर है। तो मतलब x बराबर 5 लिए तो y बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। तो हम लिख सकते हैं y बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस 2। x में से 2 घटाने पर y का वैल्यू आ जाएगा। चलिए, तो उसी को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म के लिख देते हैं इसी को। x बराबर एक्स वाई ऑर्डर पेयर के रूप में, y बराबर क्या होगा? x माइनस 2 हो गया। एंड x बिलोंग कर रहा है किससे? 5, 6 और 7 से। किससे बिलोंग कर रहा है? 5, 6 और 7 से। चलिए, तो हम इससे बिल्डर फॉर्म में लिख दिए हैं और रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 5 के साथ किससे रिलेशन हो रहा है? 3 को, तो 5 3 लिख दिए। 6 के साथ 4 का रिलेशन हो रहा है तो 6 4 लिख दिए। 7 के साथ 5 का रिलेशन हो रहा है तो 7 5 के साथ हो रहा है, तो हम यहाँ पर 7 5 लिख दिए। यही हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। चलिए, यहीं पर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 2.2 समाप्त होता है। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो हमारा एक चैनल है जो टेलीग्राम पर एक चैनल है जो TME ओपे मैथमेटिक्स क्लास के नाम से है। उससे आप जाकर उससे जुड़े, उससे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF क्या होता है? जो हम पढ़ाए हैं उसे हम उसके PDF के फॉर्म में वहाँ पर टेलीग्राम चैनल में हम दे देते हैं। चलिए, उसे आप डाउनलोड करके उसे आप फेयर बना सकते हैं। चलिए, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं।